दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम अम्ल, भस्म और लवण से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो कौन है दोस्तों जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निष्क्रियण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का कारण क्या है? तो स्याही सोखने का कारण कैपिलरी प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है? एथेनोइक एसिड किसमें होता है? सफेद सिरका में होता है। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो इसके 4 प्रमुख तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाए जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? तो मुख्य कार्बनिक अम्ल क्या है दोस्तों? वह है टार्टरिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है? तो क्षारीय क्या नहीं है? सल्फर। जब दूध खट्टा हो जाता है तो डायस का उत्पादन होता है। तो यह किसका उत्पादन होता है? यह लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल डायस द्वारा किया जा सकता है। तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? यह कठोर जल को नरम करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नींबू पानी। अगला प्रश्न, जब अग्निशमन की नोक को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए डायस अम्ल और डायस मिल जाता है। तो उत्पादन करने के लिए दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट में मिल जाता है। ऑप्शन सी। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है। तो यह किसके कारण पाया जाता है? यह बिथिलोन के कारण पाया जाता है। हवा में अम्ल वर्षा डायस के छोड़े जाने का कारण होती है। तो किसके छोड़े जाने का कारण होती है? यह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़े जाने के कारण होती है। ऑप्शन बी। विनेगर किससे बना होता है? तो विनेगर किससे बना होता है? यह एसिटिक एसिड से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन कौन है दोस्तों? बिजली। डायस टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है। तो किसका घटक नहीं दोस्तों? टूथपेस्ट का लुब्रिकेंट टूथपेस्ट का घटक नहीं है। समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक है। तो क्या है दोस्तों? समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला आसवन तकनीकों में से एक है। आसवन तकनीक में से क्या है दोस्तों? एक है। ऑप्शन बी। मीठे शीतल पेय
का मुख्य घटक क्या है? तो सॉफ्ट ड्रिंक का मुख्य घटक क्या है? इसका घटक है कार्बोनेटेड पानी है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? तो लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। तो किसके द्वारा अभिक्रिया उत्पन्न करती है? यह लवण और हाइड्रोजन के द्वारा उत्पन्न करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? तो अम्ल का गुण कौन नहीं है दोस्तों? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, यह भी सत्य है, और अम्ल स्वाद का कड़वा होता है, यह गुण अम्ल का गुण नहीं है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन है? वह है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन ए। H2O2 मिलकर क्लोरीन के साथ 2HCl और ऑक्सीजन अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? यह एक उपचायक के रूप में कार्य करता है। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो इस अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? तो इसमें क्या क्रिया होती है? नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर का। निम्न में से कौन से संकेत का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो किसका नहीं किया जा सकता है? इयोसिन का नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? तो कौन सा लवण दोस्तों अम्लीय है? मैग्नीशियम सल्फेट। ऐसी कौन से धातु ऑक्साइड हैं जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करता है? तो कौन है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यदि हम धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे? तो हम इसमें देखेंगे CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन से एक का उपयोग समानतः सटीक pH को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है? तो कौन है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश होती है, तो यह प्रकृति में क्या होती है? उभयधर्मी होती है। निम्न में से कौन सा घोल क्षारीय है? तो क्षारीय घोल कौन है दोस्तों? ऑप्शन डी जो क्षारीय घोल है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? तो एजेंट बनाने के लिए एस्टर का उपयोग किया जाता है। खाने का नमक किससे बना होता है? तो खाने का नमक एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है। ऑप्शन ए।
मानव शरीर का पीएच स्तर क्या होता है? तो मानव शरीर का पीएच स्तर 7 से 7.8 होता है। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य में बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद बनता है। निम्न में से विषम की पहचान करें। तो विषम की पहचान क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? तो सबसे अम्लीय कौन है? पीएच मान 0 वाला घोल, ऑप्शन ए। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सांद्र अम्ल में पानी करना चाहिए। डायस यह प्रतिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो कौन है? उदासीनीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार नहीं है? तो क्षार का कौन गुण नहीं है दोस्तों? ये नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं। यह क्षार का गुण नहीं है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने के लिए किया जाता है? तो सिरका बनाने के लिए एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। तो कौन है? Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक फॉर्मूले IUPAC नाम समानता नाम के गलत सेट को चुने। तो गलत कौन है? ऑप्शन सी। क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है? तो यह हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है, ऑप्शन ए। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा डायस होती है, तो इसकी प्रतिशत मात्रा 62.9 होती है। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? इसे पहले समूह में रखा गया है। कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा? इसका आणविक सूत्र क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र IUPAC का नाम समांतर नाम वाले विकल्पों की पहचान करें। तो यह क्या है? यह है ऑप्शन डी। वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? वे हाइड्रा एसिड अनॉक्सी अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन कौन है दोस्तों? अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो कौन है दोस्तों? यह है ऑप्शन डी, केवल 2। सूखा N2 गैस लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। यह कथन गलत है। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है? तो कौन है? अमोनियम क्लोराइड।
डायस एक प्रस्वेदी यौगिक है। तो कौन है प्रस्वेदी यौगिक? कली चूना। बेकिंग पाउडर डायस और डायस का मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। ऑप्शन बी। दिए गए विलयन के पीएच पर विचार करें कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उच्च साधारणता होती है। तो किस विलयन में होती है? यह है 2.4 विलयन में। 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? इसे सिरका कहा जाता है। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है तो दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। ऑप्शन ए। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें डायस कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें घ्राण सूचक कहते हैं, ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच डायस होता है। तो मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है। जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि OH आयन की सांद्रता में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है? तो हाइड्रोजन आयन कौन प्रदान करता है? एसिटिक अम्ल। डाइऑक्साइड ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। तो कौन अभिक्रिया करते हैं? उभयधर्मी। लिटमस विलयन डायस से निष्कासित किया जाता है। तो किससे निष्कासित किया जाता है? लाइकेन से। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है? तो हमारे पेट में कौन उत्पन्न नहीं होता है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल। मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में डायस इकाई का अंतर होता है। तो कितने इकाई का अंतर होता है? 14। किसी व्यक्ति द्वारा डायस लेने से एसिटिक ठीक हो जाती है। तो एसिटिक किससे ठीक होती है? बेकिंग सोडा के घोल से। डायस को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। तो जिप्सम में कब परिवर्तित होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। एथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डायस का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। विलयन ए का पीएच मान 6 है, विलयन बी का पीएच मान 8 और विलयन सी का पीएच मान 2 है। इस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। तो किस विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? वह है सी की। लिटमस विलयन डायस से निष्कासित किया जाता है। तो यह लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। अग्नाशयी रस में मौजूद डायस एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो कौन है? टिप्सिन। फेनोफ्लेथिन को सिरके में डालने पर घोल डायस हो जाता है। तो घोल का रंग कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। धोवन सोडे की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर डायस गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। निष्क्रिय लिटमस का विलयन रंग कैसा होता है? तो निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग जामुनी होता है। डायस एथेनोइक अम्ल साधारण नाम है। तो किसका एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम है? वह है
एसिटिक अम्ल। कौन है दोस्तों? एसिटिक अम्ल। पानी में एक अम्ल या क्षार का विलयन करने को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जानते हैं? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग डैश होता है, तो उस पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन ए। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डाइस के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। तो किस अनुपात को एक्वारेजिया कहलाता है? वह है 1:3 को। डाइस का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। तो किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? वनीला का। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उस विलयन का पीएच मान 7 होता है। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में डाइस और डाइस प्राप्त होते हैं। तो क्या प्राप्त होते हैं? लवण और जल प्राप्त होते हैं। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? यह ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। ब्लीचिंग पाउडर में डाइस ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। तो कौन सा एजेंट विद्यमान होता है? क्लोरीन। टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक है? तो यह बेकिंग पाउडर का घटक है। शीतल पेय में शामिल है। तो शीतल पेय में क्या शामिल है? कार्बोनिक एसिड शामिल है। डाइस का पीएच कागज के प्रत्यक्ष उपयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। तो किसका दोस्तों? ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट का। डाइस अम्लीय नहीं है। तो अम्लीय कौन नहीं है? CCl4 एक अम्लीय नहीं है। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच डाइस होने की संभावना है। तो उसकी पीएच 6 होने की संभावना है। डाइस एक क्षार धातु है। तो क्षार धातु सोडियम है। सभी एसिड के लिए आम तत्व है। तो आम तत्व क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन। अम्लीय के आधार पर कौन सा सही है? तो कौन सही है? निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, यह सही है। ऑप्शन ए। क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो क्षार के बारे में कौन सही नहीं है दोस्तों? नीले लिटमस को लाल कर देता है, यह सही नहीं है। लाल लिटमस को यह नीला कर देता है। वह वस्तु जिसका गंध एसिटिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो को डाइस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी संकेतक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत नहीं है? तो कौन है दोस्तों? बताइएगा। एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों में आयनित होता है वह हाइड्रोजन आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक। एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित होता है वह हाइड्रोजन आयनों की क्रम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए तो इसमें क्या है दोस्तों? यह 1 और 2 दोनों सही है। पानी के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो इसकी द्रव्यमान 18 यूनिट। निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन अत्यधिक होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। ऑप्शन ए।
दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच डैश होता है। तो मुंह का पीएच कितना होता है दोस्तों? 5.5 से अधिक होने पर दांतों का टूटना शुरू होता है। चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं? तो क्या है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ऑप्शन ए। डायस H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है, तो इसका आणविक द्रव्यमान क्या है दोस्तों? 98 यूनिट। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होते हैं? तो यह किस में उपस्थित होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है? तो किसका है दोस्तों? एसिटिक एसिड का। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तब इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग बैंगनी होता है। डायस धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, तो कौन है दोस्तों धातु जो ठंडे जल के साथ प्रतिक्रिया करता है? सोडियम। क्लोरीन गैस क्लोरीन के दो समस्थानिकों का मिश्रण है जिनका अनुपात 3:1 होता है। ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन है? तो यह कौन है? यह है ऑप्शन बी, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। डायस आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, तो कौन है? ईस्टर। चूने से सफेदी के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में डायस के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना सके, तो कौन है? CO2। डायस अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है, तो कौन है? एस्टर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान कितना है? तो इसका सापेक्ष द्रव्यमान 74 यूनिट है। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम हाइड्रोजन आयतन देता है? तो कौन है? CH3COOH, ऑप्शन बी। पानी में घुलने पर डायस क्षार कम हाइड्रोजन आयन देता है, तो कम हाइड्रोजन आयन कौन देता है दोस्तों? NH4OH। अधिक सांद्रित H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर इथेनॉल गर्म करने पर एथेनॉल के निर्जलीकरण से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों? इथीन प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अति उष्माक्षेपी है? तो अति उष्माक्षेपी क्या है? जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना, ऑप्शन सी। डायस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, तो किसका नाम है दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन ए। लिटमस का प्राकृतिक रंग कैसा होता है? तो इसका प्राकृतिक रंग बैंगनी होता है लिटमस का। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग में नहीं है? तो कौन नहीं है? कैल्शियम। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान डैश होता है, तो इसका पीएच मान 0 होता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा।